हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं, हैप्पी कैसे रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम आज हर किसी के साथ है। किसी के पास कितना भी पैसा है, कुछ भी है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में और वो ढूंढता रहता है कि मैं कैसे खुश रहूं, कैसे हैप्पी रहूं। ये हर किसी के साथ है, मतलब ऑलमोस्ट सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत मेजर इशू है और इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है सभी लोगों को कि वो हैप्पी कैसे रहें, खुश रहना वो जानते नहीं है। और जिस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस तरीके से उनको इसका आंसर ही नहीं मिल पाता है कि वो खुश क्यों नहीं है या फिर हैप्पी वो कैसे रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी चीज का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आप अगर पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप इस चीज को फॉलो अगर करेंगे तो आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे और लाइफ में आपको कभी भी ये चीज सवाल आपका नहीं मन में आएगा कि हैप्पी कैसे रहे, खुश कैसे रहे, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। ये सारी चीजें माइंड से निकल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वीडियो लंबी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काम की वीडियो है, आप ध्यान से समझिएगा। और देखिए, सबसे पहले चीज आपको ये जानना पड़ेगा कि आप खुश क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसका रीजन जानना पड़ता है। तो उससे पहले मैं रीजन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। तो देखिए, खुश इंसान तब रह सकता है जब वो दो चीज नहीं करेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने अंदर दो चीजों को हटा देना है। ठीक है, बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, अपने लाइफ से वो दो चीजें निकाल दीजिए। वहीं से आपकी खुशी की शुरुआत हो जाएगी। आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको हटानी है वो है कि खुद को कंपेयर करना छोड़ दीजिए किसी और से। कंपेयर मतलब तुलना। अपने आप को कभी भी लाइफ में किसी से भी तुलना मत करिए, कंपेयर मत करिए। ठीक है, कंपेयर तुलना मतलब आप समझ सकते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं और इस दुनिया में जितने लोग हैं सब एक इंडिविजुअल है। सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है, सबकी अलग लाइफ है, सबकी अलग सोच है, सबका अलग टेस्ट है, सबका अलग सब कुछ है। सिमिलैरिटी किसी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन वहां होती है जहां पे थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपेयर वहां नहीं हो सकता जहां पर बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है। तो जो इंसान है यहाँ पे, सभी इंसानों में सिमिलैरिटी कहाँ पे होती है? सिर्फ यही कि सबके पास सेम अंग होते हैं, दो आंखें होती है, एक नाक होता है, दो कान होते हैं, दो हाथ, दो पैर, ये सब सिमिलैरिटी है। इसके अलावा इंसान में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, जितने इंसान है सबका जो है फेस अलग होता है, सबका रंग अलग होता है, सबकी आवाज अलग होती है, सबका हाइट अलग होता है, सबका सोचने समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सबकी इनकम अलग है, सबका एजुकेशन अलग है। तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, या फिर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है ये। ठीक है, वो ऐसी लाइफ जी रहा है तो मैं क्यों नहीं जी रहा हूं। तो प्रॉब्लम की शुरुआत यही से होती है जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन से आपने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो वहीं से आपके दुखी होने की शुरुआत हो जाती है। वही फर्स्ट रीजन होता है आपके दुखी होने का। तो इसी को आपको समझना है ध्यान से कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी तुलना नहीं करना है। आप एक इंडिविजुअल है, वो सामने वाला वो भी एक इंडिविजुअल, हर कोई एक इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल का मतलब होता है सबका अपना व्यक्तित्व है, सबके पास अपनी क्वालिटी है और एक इंडिविजुअलिटी है। और आपका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो यूनिक है। आपको ये समझना है कि आप यूनिक है और आपके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, इस प्लेनेट पे अगर 6 अरब लोग रहते हैं, 6 अरब की जनसंख्या है, तो उस 6 अरब में आप एक हैं जो आपके जैसा कोई और नहीं होगा। ठीक है, यही चीज हर इंसान को सोचना है। दूसरा इंसान भी यही सोचे कि अगर मैं हूं तो मेरे ऐसा कोई और नहीं है। अगर तीसरा आदमी तो भी यही सोचेगा कि मैं हूं तो मेरे ऐसा कोई और नहीं है। तो सबसे पहले तुलना करना छोड़ दीजिए, कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि किसी से अपने आप को जो आदमी ये सोचने लग जाता है कि वो मुझसे ज्यादा में है, मैं कम में हूँ, या फिर वो इस तरीके से है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो क्यों होगा? कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान तो सब इंडिविजुअल है। और अगर सिमिलैरिटी आ ही जाएगी तो आपकी क्वालिटी कहाँ चली जाएगी? फिर तो आपका कोई अपना पर्सनैलिटी ही नहीं रह जाएगा। अगर आप दूसरे की नकल करेंगे या फिर दूसरे की लाइफ आप खुद से जीना चाहेंगे या फिर दूसरे की तरह बनना चाहेंगे। आप खुद एक इंडिविजुअल है और आपको प्राउड फील होना चाहिए खुद पे कि आप क्या है। आपका नाम
आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पहचान, ये यूनिक है। यूनिक मतलब इसका कोई नकल नहीं कर सकता और आपके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में ले आना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को जब माइंड में लाएंगे तो आप दुखी होना छोड़ देंगे और आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है। जब आप लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप दुखी नहीं होते हैं। तो दुखी होने का एक ये भी रीजन है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जो कुछ उनको मिला हुआ है या फिर जो उनके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उनको उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो ये रीजन होता है सैड होने का या दुखी होने का। तो ऐसा तो है ही नहीं। अगर ध्यान से जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, कभी शांति में बैठ के आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और मन में अकेले बैठिए और इस चीज को सोचिए कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी है, आपके जैसा कोई और नहीं है और ना हो सकता है। और आपके अंदर ये सारी अच्छाइयां हैं। अपनी बुराइयों को मत उजागर करिए, जो आपके अंदर अच्छाई है उस चीज को हाईलाइट करिए और इससे आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। इस चीज को बार बार आप बोलिए और अपने अंदर ये चीज समझ जाइए। तो उसी टाइम से आपके लाइफ से जो दुख है वो दूर हो जाएगा। और सबसे पहला ये काम आपको यही करना है। तो हैप्पी रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए, काफी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और आपके पास घर होना चाहिए बहुत बड़ा। ये सब कोई जरूरी नहीं है। ये लाइफ जीने के लिए जरूरी है, लेकिन हैप्पी होने के लिए सब जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइफ के लिए तो पैसा जरूरी है ही। आपको घर चलाना है, आपके पास सामान होना चाहिए, आपको तरक्की करनी है तो अर्निंग तो करनी है और जितने ज्यादा अर्निंग हो उतना अच्छा है। लेकिन आप जो सोचेंगे कि अगर सिर्फ मनी के द्वारा आप हैप्पी को खरीद सकते हैं, हैप्पीनेस खरीद सकते हैं, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा जो दुखी लोग हैं वो अमीर लोग ही होते हैं। आप कभी सोसाइटी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आप गौर करिएगा कि जितने ज्यादा अपर क्लास के लोग होते हैं वो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, वो ज्यादा डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। उनकी बातों से आपको समझ में आएगा। जबकि पैसा उनके पास बहुत ज्यादा होता है, उनके पास अच्छे घर होंगे, अच्छा खाना खाते, सब कुछ अच्छी लाइफस्टाइल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप उनकी इनर पर्सनैलिटी को देखोगे तो बहुत दुखी रहते हैं। और यही अगर आप गरीब लोग को देखेंगे जो दिन का 100 रुपए कमाता है या 200 रुपए कमाता है और रिक्शा चलाता है और कहीं पे रहता है छोटी सी जगह पे या फ्लाईओवर के नीचे सो जाता है, पुल के नीचे, या गरीब जो बहुत लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनको जाके देखिए, उनके घर में जितने ज्यादा लोग खुश रहते हैं उतने मिडिल क्लास के लोग या अपर मिडिल क्लास के लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर पैसे से ही सब कुछ खुशी मिल पाती तो वो उन लोगों को तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लाइफ से सेटिस्फाइड है। उनके दिमाग में ये बात नहीं है, कंपैरिजन वाला चीज वो नहीं सोचते हैं, तुलना नहीं करते खुद को कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। वो उनके पास ऐसा दिमाग बन चुका होता है, उनकी सोच ऐसी बनी हुई है कि जो मेरे पास है वो काफी है और मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। सुबह होता है, अपने काम पे जाते हैं, काम से आया, जो कमाया खर्च किया, फैमिली के साथ रहा और खाना पीना खा के सो गए और फिर कल सुबह उसी काम में लग गए। तो उन्होंने कंपैरिजन करना छोड़ दिया। वो लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं लाइफ से। तो आप भी ऐसा ही करिए, आप कंपैरिजन मत करिए और जितना मिला है उसके लिए गॉड के लिए आप थैंकफुल होइए और गॉड को बोलिए कि जो भी दिए आपको बहुत ज्यादा दिए और आपसे भी तो कम में है लोग। ऐसा नहीं कि सबसे कमी में आप है या फिर आप ही के पास ही सारी समस्या है। इस चीज को भी माइंड से हटा दीजिए कि सारी समस्या आपके साथ ही है। यही चीज सब हर इंसान सोचता है कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है। ऐसा नहीं है। तो ये सोचना ही गलत है कि सब कुछ प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको ही गॉड ने सारी समस्या दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके साथ ही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप कंपेयर करते हैं, आप दूसरों की लाइफ में को अच्छा देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और अपनी लाइफ को आप खुद में ही कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये सारी चीजें। तो इस चीज को बंद करिए। तो कंपेयर करना पहला रीजन हो गया। हैप्पी रहने के लिए आपको कंपेयर नहीं करना है खुद को। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे, इस चीज को माइंड में रखिए। अब चलते दूसरे उपाय पे। दूसरा जो उपाय है वो उपाय ये है कि आपको सबसे पहले तुलना करना तो छोड़ ही देना है। दूसरी चीज एक्सपेक्टेशन, मतलब इच्छा। ठीक है, चाह। आप बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए बने हुए। आप एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, इच्छा बोल सकते हैं, चाह बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर किसी चीज को लेने की इच्छा जो जागृत होती है, इस चीज को खत्म कर लीजिए अपने अंदर से। ठीक है, तो भी आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे।
और एक पर डे आपको प्रैक्टिस की चीज है, एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे ये चीज समझना होगा, माइंड को थोड़ा सा डेवलप करना होगा और धीरे धीरे ये हो जाएगा। मैं एक बार फिर एग्जांपल दूंगा गौतम बुद्ध का, जो उन्होंने 6 ज्ञान दिया है उन्होंने, तो उसमें से उन्होंने ये भी कहा है कि ये संसार जो है वो दुखों का घर है, ठीक है। जो भी धरती पे आया है वो दुखी ही रहेगा, ठीक है। उन्होंने बहुत फैक्ट बात कही है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ये मृत्यु लोक है, और इस पर जो भी आया है वो दुखी ही रहेगा। ये तो फैक्ट है। अब उस दुख को आप कम कैसे कर सकते हैं? खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं। कम करने के लिए भी उन्होंने उपाय बताया कि अपनी इच्छा को खत्म कर लो, अपने अंदर जो चाह है, ठीक है, उस चीज को माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। किसी चीज को आप एक्सपेक्ट मत करो, आप चाहो मत। अगर आपके किस्मत में होगा वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ये जो ब्रह्मांड ईश्वर है, ये सब आपको खुद वो मिल जाएगा, वो दे देंगे आपको। आपको बस मेहनत करनी है, ईमानदारी से लाइफ जीना है और गलत काम नहीं करना है लाइफ में कभी भी। आप कितने भी प्रॉब्लम में रहे और कुछ भी हो जाए, आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना है और अच्छे तरीके से जीना है, अच्छे काम करके जीना है और रेस्पेक्ट के साथ जीना है। खुद के लिए भी रेस्पेक्ट कमाना है, दूसरों को भी देना है। तो ये सब करना, और साथ ही आपको इच्छा अपनी खत्म कर देनी है। मतलब आप कोई भी चीज चाहो मत कि ये मुझे मिल जाए, क्योंकि आपके चाहने से अगर आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो आपको बहुत दुख होगा और आप फिर सोचेंगे कि आप दुखी रहेंगे उस चीज को लेके, क्यों मुझे ये तो मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये चाहिए था बट मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये चीज आप माइंड से नहीं निकाल पाएंगे और आप दुखी रहेंगे। तो वो माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बस जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, खत्म। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, कि आपको इच्छा को खत्म करना है, चाह को खत्म करनी है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, छोटे से छोटे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो आपके पास नहीं है लेकिन वो आप चाह रहे हैं। तो क्यों चाह रहे हैं आप मेहनत करिए, आपके पास मेहनत होगा और लक होगा, किस्मत में होगा तो वो मिलेगा ही आपको। लेकिन आप बैठे बैठे सिर्फ सोचेंगे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है ये चीज, क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इच्छा को खत्म कर लीजिए अपना। और ये 2 ही तरीके हैप्पी रहने के, ठीक है। एक तो इच्छा को खत्म करना है और दूसरा कंपैरिजन, अपने आप को तुलना मत करिए किसी से। आप एक इंडिविजुअल है और आपके पास जो मिला है वो काफी है, बस। और अपने लाइफ से सेटिस्फाइड रहना सीखिए, जो भी है वो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। इस तरीके का माइंड आपको बनाना पड़ेगा। ये एक दिन का चीज नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे, समझेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगी। और देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर पर्सनैलिटी में ये चेंजेस आना शुरू होगा और आप लाइफ में हैप्पी रहना सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी और आप किसी से कंपेयर ही नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, मतलब आपको, आपके लिए कोई इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले सच्चाई चीज ये जान लीजिए कि आपके लिए कोई यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है। आपको खुद ही करना है, कुछ भी करना है। जो है वो भी आपका है, जो नहीं है वो आपका नहीं है, और जो आपको चाहिए वो कोई और लाके नहीं देगा आपको। आपको खुद से उसके लिए मेहनत करनी है और आपको उस पर काम करना है और आपको खुद से ही लेना है। तो कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो सालों से आप उसको जानते हैं, आप स्कूल डेज से जानते हैं उसको, और आप बड़े हो गए हैं और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी आपके साथ, ठीक है। आपको रुपए पैसे की जरूरत है और आपको पता है कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो अच्छे कंडीशन में, उसके पास पैसे हैं और वो मुझे हेल्प करेगा भी, वो दे सकता है। आप उसको बोलेंगे जाके कि मुझे ये जरूरत है ऐसे ऐसे पैसे की, मुझे दे दो, मैं तुमको वापस कर दूंगा। अब वहां पे आपको हो सकता है किसी वजह से वो आपको मना कर देगा, आपको नहीं देगा वो पैसे उस समय में। हो सकता है उसका वैलिड रीजन भी हो कि उसके पास भी नहीं हुआ होगा उस समय, या फिर उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपकी वो मदद नहीं कर पाएगा। अब हो गया, अब इससे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे, आपने जो सोचा था कि वो तो मेरी मदद कर ही देगा, उसने नहीं की आपकी मदद। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी दोस्ती वहां से टूट जाएगी, ठीक है। भले ही वो सच में वो प्रॉब्लम में रहा होगा, नहीं देगा आपको, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना, यही आपको वहां पे झगड़ा का कारण बनेगी और आप उससे बात करना बंद कर देंगे। उस आपके माइंड में यही चलेगा कि मैंने सोचा था ये हेल्प करेगा बट मुझे हेल्प नहीं मिली इससे।
तो आपको बहुत दुख होगा, आपकी दोस्ती टूट जाएगी, आप दुखी रहना शुरू कर देंगे और आप अपने आप से सोचेंगे कि मैं जिसको फ्रेंड समझता था, दोस्त समझता था, उसने मेरी मदद नहीं की। तो आप खुद सोचिए वो आपकी मदद क्यों करेगा, आपने क्यों एक्सपेक्ट किया उससे, क्यों आपने ऐसा सोचा कि वो आपको मदद करेगा। आपने खुद में ऐसी तैयारी क्यों नहीं की थी पहले से कि इमरजेंसी आने पर मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ठीक है, हो सके दूसरे की मदद जरूर करिए, लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट मत करिए आप कभी भी लाइफ में। अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए किसी से भी करना, ये सब सीख जाइए लाइफ में, तो आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट काफी यूजफुल वीडियो है, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बहुत काम आएगा ये चीज। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।